हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे फिजिकल वर्ल्ड में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिए। तो देखिए इसी का जो सेकेंड पार्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट को जनरली दो पार्टों में बांट दिएगा, तो पहले हम लोग उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइम का यूनिट क्या है, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग, मास का क्या है, ठीक है, लेंथ का क्या है, तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी भी चीज का मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वांटिटी और उसका यूनिट क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें एक एग्जांपल के रूप में हम लेकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टिक है जिसका लेंथ कितना है 3 मीटर, ठीक है, तो 3 मीटर है तो क्वांटिटी हम लोग जानते हैं, क्वांटिटी किसके बराबर होता है, एन यू के बराबर। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लेंथ, और यह यू मतलब क्या होता है, यूनिट। यूनिट कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर में कितने होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वांटिटी, क्वांटिटी का बात कर रहे थे, क्यू नंबर कितना है 3 और यूनिट कितना है 100, कितना हो गया 300, ठीक है। तो मेजरमेंट जब भी हम लोग करते हैं तो क्या क्वांटिटी नंबर और यूनिट पे डिपेंड रहता है कि कितना नंबर ऑफ लेंथ है उसका, कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे अगर बात करें हम लोग टाइम का, तो टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। मास का बात करें तो मास का क्या होता है, केजी होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें लेंथ का, तो लेंथ का क्या होता है, मीटर, ठीक है। चलिए ये सब कहां से आया, कैसे आया, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सी चीज का क्या क्या यूनिट है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यूनिट्स का टाइप देखें तो बहुत तरह की यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग तो एफपीएस का, फिर आप बात करें तो सीजीएस, फिर बात करें हम लोग तो एमकेएस, उसके बाद एसआई। देखिए ये सब यूनिट्स है जिसका इस्तेमाल जो है ना अलग अलग जो है ना चीजों के लिए किया जाता है। जैसे बात करें एफपीएस का तो इसका मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। देखिए ब्रिटिश इंजीनियर लोग इसका इस्तेमाल करता है। फुट जो है लेंथ के लिए इस्तेमाल करता है, पाउंड जो है मास के लिए इस्तेमाल करता है, और सेकेंड जो है ना टाइम के लिए इस्तेमाल करता है। उसी तरह से सीजीएस का बात करें तो सीजीएस मतलब सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, जी मतलब ग्राम, एस मतलब क्या हो गया सेकेंड, ठीक है। इसमें भी किसके लिए, लेंथ, मास और टाइम के लिए किया जाता है। इसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इसमें भी जो है ना मास, लेंथ और टाइम के लिए किया जाता है। याद ये रखना है कि सीजीएस जो है बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा मेजरमेंट करता है, जिसके कारण जो है ना ये ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। और उसी तरह से इसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन एमकेएस जो है ये रेशनलाइज्ड फॉर्म है। कहने का मतलब है इसका इस्तेमाल हर जगह जो होता है, ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, ठीक है। ऐसा यूनिट का बात करें तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है ना, हम लोग नहीं पूरे इंटरनेशनल में, पूरे वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग बात करें ऐसा यूनिट अगर टाइम का तो क्या होता है सेकेंड, मास का बात करें तो क्या होता है केजी। अगर मास का बात कर ले कि सीजीएस यूनिट क्या होता है तो मास का हम लोग जानते हैं ग्राम होता है, ठीक है। तो ये तो था उसका यूनिट, कौन कौन से टाइप में हो सकता है वो, ठीक है। अब बात करें कौन से चीज का क्या यूनिट होता है। अभी हम लोग देख लिए लेंथ का क्या होता है मीटर, टाइम का क्या होता है सेकेंड, मास का क्या होता है केजी, ठीक है। चलिए बात करें हम लोग एक्सेलरेशन का, जानती हैं, वेलोसिटी का भी जानते हैं। वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का
एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात करें हम लोग प्लेन एंगल का, प्लेन एंगल का बात करें तो प्लेन एंगल का होता है रेडियन। सॉलिड एंगल का बात करें, सॉलिड एंगल का एस्टेडियन होता है, स्टेडियन, ठीक है। लुमिनस ऑब्जेक्ट का बात करें, लुमिनस इंटेंसिटी का बात करें, इसका यूनिट होता है कैंडेला, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसा यूनिट है अलग अलग चीजों के लिए। अगर बात करें लेंथ तो मीटर, टाइम तो सेकंड, मास तो केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लेन एंगल के लिए रेडियन होता है। और एक रेडियन में कितना डिग्री होता है तो 57.3 डिग्री होता है। हम इसको प्रूव करके भी दिखलाएंगे। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के लिए जो यूनिट है वो स्टेडियन है। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए वो क्या है, कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी कहने का मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करते हैं तो उसका यूनिट क्या होना चाहिए, तो कैंडेला में हम लोग उसका मेजरमेंट करते हैं, स्टेडियन, ठीक है। चलिए ये सब तो हम लोग देख लिए। अब सबका हम लोग धीमे से डेफिनेशन देखें कि लेंथ क्या है, टाइम क्या है, मास क्या है, ठीक है। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, ये सब जो यूनिट है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले अगर बात करें मीटर जो लेंथ का यूनिट है, तो मीटर जो है वो क्रिप्टन 86 का जो वेवलेंथ होता है, जिसका वेवलेंथ जो है क्या कर वैरी करते रहता है, उसके वेवलेंथ का जो है ना 16076.3 वेवलेंथ का बराबर होता है। यानी कि 1 मीटर में एक्चुअली उसका लेंथ कितना होता है, 1 मीटर में इतना वेवलेंथ ऑफ किसका, क्रिप्टन 86 का। यानी कि क्रिप्टन 86 का जितना वेवलेंथ होगा ना उतना 1 मीटर में क्या होगा, लेंथ होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि क्रिप्टन 86 जो होता है अपना रेडिएशन चेंज करते रहता है। अगर बात करें 2p5 और फिर 5p10 का बात करें तो होता है क्या कि ये दोनों के बीच में इसका जो कलर होता है ऑरेंज रेड कलर होता है, ठीक है, जिसके कारण इसका जो है रेडिएशन चेंज करते रहता है। इसका रेडिएशन लगभग जो होता है 6.05 इंटू 10 के पावर -12 होता है, ठीक है। ये रेडिएशन चेंज करते रहता है और एक लेंथ में जनरली 10 के पावर 12 होते हैं, एक लेंथ में 10 के पावर 12 लेंथ होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक वेव लेंथ ऑफ क्रिप्टन में कितने लेंथ होते हैं, लगभग इतने लेंथ होते हैं जो 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए उसी तरह से बात करें हम लोग किलोग्राम का, तो किलोग्राम हम लोग जानते हैं क्या, मास का ऐसा यूनिट है, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, जनरली प्लैटिनम इरिडियम जो है ना, जिसका लेंथ 3.9 सेंटीमीटर हाइट होता है, इसी के लिए बराबर होता है, ठीक है। ये एक तरह का आपका क्या है, एलिमेंट है प्लैटिनम इरिडियम, जिसका हाइट जो होता है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको जो हम लोग रिएक्शन करते हैं, जो इसका क्वांटिटी होता है वो किलोग्राम के अकॉर्डिंग बराबर रहता है, जिसका इस्तेमाल जनरली पेरिस में किया जाता है, ठीक है। बात करें सेकंड का, तो हम लोग जानते हैं कि सेकंड जो है क्या है, टाइम का ऐसा यूनिट है। अब वो किसके बराबर है, सीजियम 133 का, ठीक है। और एक सेकंड में कितने ड्यूरेशन होते हैं, एक सेकंड में कितने ड्यूरेशन होते हैं, 9192631770, इतने ड्यूरेशन होते हैं एक सेकंड में, ठीक है। यानी कि ये बात क्या हो रहा है कि मतलब नहीं समझ में आ रहा, ड्यूरेशन का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि सीजियम 133 में जो एटम्स होते हैं, एटम्स का मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल का जो कोलाइडिंग जो कोलिजन होता है, तो उसका ड्यूरेशन जो होता है वो एक सेकंड में कितना होता है, इतना टाइम्स होता है, इतने ड्यूरेशन के बराबर होता है, ठीक है। बात करें एम्पियर, एम्पियर तो करंट का ऐसा यूनिट है, ठीक है। अब जानते हैं कि जो
कंडक्टर होता है उसके बीच में ही जो पार्टिकल होते हैं उसी के बीच में क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। तो वो जो फोर्स अप्लाई होता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों पार्टिकल के बीच में, वो कितने न्यूटन के बराबर होते हैं, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, याद रखिएगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है, तभी तो वो कोलाइड करता है जनरली। केल्विन, केल्विन हम लोग जानते हैं फिर टेंपरेचर का ऐसा यूनिट है। ठीक है, और ये एक केल्विन का अगर बात करें तो एक केल्विन किसके बराबर होता है, 1/273.16। ठीक है, इतने फ्रैक्शन के बराबर जो है ना 1 केल्विन होता है। अगर आपसे कोई बात करे कि 1 केल्विन में कितने फ्रैक्शन होते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं 1/273.16। ठीक है, कैंडला, कैंडला के बारे में तो बताएं, ये लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी जनरली इतना होता है 5.4 × 10⁻14 हर्ट्ज। 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी के कारण जो है ना वो अपना इंटेंसिटी को जो है ना अलाउ करता है। ठीक है, मोल हम लोग जानते हैं, मोल क्या है, पार्टिकल्स का यूनिट है। ठीक है, मोल जो है एटम्स पार्टिकल्स होते हैं उनका यूनिट है। 1 मोल में कितना होता है, 6.023 × 10⁻23। ठीक है, रेडियन का बात करें, रेडियन क्या होता है, रेडियन हम अभी बता दिए कि रेडियन एक प्लेन एंगल का जो है ना ऐसा यूनिट है। 1 रेडियन में 57.3 होते हैं डिग्री। कैसे होते हैं हम अभी करके दिखलाते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री होता है। तो सबसे पहले एंगल जो है यहाँ कौन डिनोट कर रहा है, थीटा। तो ये छोटा एंगल है तो छोटा एंगल के लिए हम लोग डी थीटा लगाते हैं, बड़ा रहता तो सिर्फ थीटा लिखते हैं। अगर छोटा मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट होगा तो डीएस लिख देंगे, छोटा रेडियस होगा तो डीआर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें, हमको निकालना क्या है, एंगल निकालना है। तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एंगल निकालने के लिए जितना वो इसको कवर करेगा रेडियस के रेस्पेक्ट में वही ना होगा जी, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि छोटा डीएस और नीचे क्या हो जाएगा डीआर। तो छोटा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो कितना, एक आर्क के लिए कितना एंगल होते हैं 180, और रेडियस कितना कवर कर रहा है पाई, क्योंकि ये किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। चलिए 180 बाई पाई का वैल्यू 22/7, 7 कहां चला जाएगा ऊपर। चलिए इसको काटते हैं, $63 630 को डिवाइड करना है 11 से। देखिए 11 5 जा 55, बचा कितना 8, 11 7 जा 23, सॉरी 11 7 जा 77, बचा कितना 3, 27 डिग्री आ गया, यानी कि डी थीटा कितना निकल गया, यानी कि 1 रेडियन में कितना निकला 57.27 डिग्री, यानी कि 57.3 अप्रॉक्स। ठीक है, यानी कि 1 रेडियन में कितना होता है 57.3। 1A2 में कितना मीटर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये 1U है क्या, बात करें तो ये जो डिस्टेंस है सन और अर्थ और जो प्लैनेट होते हैं उनके बीच का ये डिस्टेंस है। ठीक है, जिसका अप्रोक्स में हम लोग मान के चलते हैं 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, चलो तो ये देख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन है। ठीक है, 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, तो 1 लाइट ईयर में कितना होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये आप निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे 1 लाइट ईयर, तो ये निकाल सकते हैं जैसे एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन। ठीक है, घंटा कितना दिन है 24 घंटा, सेकंड कितना होता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 24 घंटा है, घंटा को सेकंड में चेंज कीजिएगा
अब उसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 लाइट ईयर निकल जाएगा। देखिए 1 पर सेकेंड क्या होता है कि जैसे ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल से जो रेडियस बन रहा है, ये जो आर्क है, तो आर्क जो मूव कर रहा है तो इससे जो बनेंगे ना, जो डिस्टेंस कवर होंगे, वो डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं पर सेकेंड। ठीक है, जो सेंट्रल एंगल होता है सर्कल का जिससे आर्क बनता है, तो उसके थ्रू जो डिस्टेंस कवर होगा उसको हम लोग पर सेकेंड। तो 1 पर सेकेंड में कितने मीटर होते हैं, तो ये कैसे निकालेंगे, 1 पर सेकेंड निकालना है तो 1 पर सेकेंड को क्या कर दीजिएगा, 1 AU को डिवाइड कर देना है 1 सेकेंड से। ठीक है सर, AU को क्यों डिवाइड करें, AU तो सन और अर्थ के बीच में है, तो ये जो डिस्टेंस निकालिएगा क्या सर्कुलर चीज क्या निकालिएगा, जो भी रिवॉल्यूशन हो रहा है अर्थ का, रिवॉल्यूशन जो हो रहा है या रोटेशन हो रहा है सन के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो उसी के रेस्पेक्ट में निकालिएगा ना। तो हमको 1 पर सेकेंड निकालना है कि कितना हुआ है, 1 सेकेंड में कितना हो जा रहा है, 1 पर सेकेंड में कितना मीटर, तो 1 U को 1 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, अब याद ये रखना होगा 1 सेकेंड जो होता है थीटा के बराबर होता है, थीटा की जो 1/60 मिनट। ठीक है, जब इसको चेंज कीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, मिनट को चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 60 मिनट, यानी कि 1 आवर हो जाएगा ना जी, 60 मिनट। सेकेंड में भी चेंज करना होगा। ठीक है, चलिए याद ये रखना होगा जब भी मूव करेगा तो रेडियस के रेस्पेक्ट में करेगा, यानी कि रेडियस भी यहाँ होगा, यानी कि आपको ये डिवाइड देना होगा किससे, 1 AU कितना है 1.5 इंटू 10 के पावर 11 को डिवाइड देना है क्या, π/60 इंटू 60 से। जब ये डिवाइड दीजिएगा तो आपको क्या आएगा 3.1 इंटू 10 के पावर 60 मीटर। ठीक है, चलिए 1 इंच में कितना मीटर होता है, 0.0254 मीटर। 1 यार्ड में कितना मीटर होता है, 0.9144 मीटर। 1 फुट में कितना होता है, 0.3048 मीटर। 1 माइल में 1.609 इंटू 10 के पावर 3 मीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेक। ये सेक क्या होता है, सेक जो है एक छोटे से प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है ना टाइम का, एक छोटा सा यूनिट जो होता है, उस यूनिट को जो है ना मेजरमेंट करने के लिए हम लोग सेक का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम लोग इसीलिए इसको हम लोग जो है ना स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम बोलते हैं, क्योंकि ये छोटे से जो यूनिट होता है टाइम का उसको भी जो है ना ये क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है। तो 1 सेक में कितना होता है 10 के पावर -8 सेकेंड। ठीक है, ये लूनर मंथ है, 1 लूनर मंथ में कितने डेज होते हैं 27.3 डेज। ठीक है, 1 टर्न में कितने होते हैं 1 मिलीमीटर। 1 बार में 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 बार में 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात करें 1 बार में कितना पास्कल होता है, तो 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, वन स्लग में कितने होते हैं, वन स्लग में कितने केजी होते हैं, 1 स्लग में जो केजी होते हैं वो 14.57 केजी होते हैं। 1 टन में कितने केजी होते हैं 1000, 1 क्विंटल में 100 केजी। ठीक है, तो ये कुछ जो चीजें थी जो याद रखनी है। वैसे इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज था ये था, बात करें तो आपका ये है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए